नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी ऐसी है भारत में अब तक आजादी के बाद, जो 365 गुने 24 घंटे सिर्फ चुनावी राजनीति के मूड में रहते हैं। मगध शाहबाद में क्या उम्मीद रखें इस बार? जनता से कितनी बड़ी भूल हुई, इस बात को सब लोग समझ चुके हैं। ऐसे लोगों का नोटिस हम लोग नहीं लेते हैं। सवाल पूछ रहे हैं, इस उम्मीद से कि आप ईमानदारी से जवाब देंगे। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी कश्यप और आप देख रहे हैं फोर्थ व्यूज। बिहार में नरेंद्र मोदी लगातार आ रहे हैं, भाजपा के कई नेता आ रहे हैं, बड़ा कार्यक्रम हो रहा है, सरकारी आयोजन है। मगध और शाहाबाद मिलाकर 9 जिले हैं। मगध और शाहाबाद में बिहार विधानसभा चुनाव जो 2020 हुआ था, एनडीए का सुपड़ा साफ हो गया था। लोकसभा का जब चुनाव हुआ 2024 में, तमाम कवायदों के बावजूद एनडीए को सफलता बहुत नहीं मिली, हर जगह चुनौती मिली। अब एक रणनीति के तहत कितनी बारीक राजनीति बीजेपी करती है, इसको समझने की जरूरत है। मगध में एक औरंगाबाद जिला है जहां एनटीपीसी का क्षमता विस्तार हो रहा है और उस पर लगभग 30,000 करोड़ रुपए से निर्माण का काम होना है। उसका शिलान्यास नरेंद्र मोदी कहां करेंगे? विक्रमगंज में, शाहाबाद में। यानी मगध और शाहाबाद, सोन के बाएं और दाएं दोनों पड़ोस को जोड़ने की कवायद में बीजेपी जुटी हुई है, ताकि कहीं ना कहीं मगध और शाहाबाद में कुछ सीटें आ जाएं। 2025 में ऐसे भी कई स्तर पर चुनौतियां खड़ी हैं बीजेपी के सामने और एनडीए के सामने। इन्हीं मुद्दों पर हम बात करेंगे। हमारे साथ हैं बबल कश्यप, भाजपा के नेता हैं, विधानसभा के टिकटार्थी भी भावी इनको बताया जाता है, माने जाते हैं। इनकी महत्वाकांक्षा अपनी जगह है, लेकिन प्रश्न ये मन में उठता है कि औरंगाबाद जिला में जब नबीनगर में बिजली कंपनी का निर्माण होना है, उसका क्षमता विस्तार होना है, तो उसका फिर शिलान्यास विक्रमगंज में क्यों, और 9 जिले हैं, 7 जिलों को क्यों? ये बड़ा सवाल है। स्वागत करते हैं बबल जी आपका। नमस्कार। नबीनगर में थर्मल पावर का विस्तार होना है, उसका शिलान्यास नरेंद्र मोदी विक्रमगंज से करेंगे। 30,000 करोड़ रुपए बहुत बड़ी रकम होती है, तो फिर औरंगाबाद जिला में कार्यक्रम क्यों नहीं? औरंगाबाद वाले तो नहीं शाहाबाद को पसंद करेंगे ना ऐसी स्थिति में? नहीं, देखिए उपेंद्र जी, ऐसा है कि प्रधानमंत्री जी का ये सरकारी कार्यक्रम है जो 30 तारीख को होने वाला है। विक्रमगंज को चुना गया है, विक्रमगंज में ये कार्यक्रम हो रहा है। और एनटीपीसी की जो बात कर रहे हैं, एनटीपीसी का काम भी एनडीए के सत्ता में आने के बाद ही हुआ। जो राज्य बिजली के मामले में पूरे देश में बदनाम था, उस राज्य को, उस स्थिति को 2005 में नीतीश कुमार जब मुख्यमंत्री बने और प्रधानमंत्री 2014 में जब आए नरेंद्र मोदी जी, तो उसको समझकर और क्षमता विस्तार सब जगह किया गया। और उसी का रिजल्ट था कि एनटीपीसी में, नबीनगर में 2 एनटीपीसी का संयंत्र लगाया गया। एक को एनएसटीपीएस बोलते हैं और एक को बीआरबीसीएल बोलते हैं। एनएसटीपीएस की जो अभी की जो क्षमता है उसको डबल किया जा रहा है। आपने भी बताया 30,000 करोड़ के लगभग का वहाँ निवेश हो रहा है और उसके क्षमता को विस्तार किया जा रहा है। और जब ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो संभवतः देश का पहला या दूसरा सबसे बड़ा बिजली संयंत्र हो जाएगा ये दोनों मिला के, और आपके बिहार को इसका गौरव मिलेगा। तो जब इतना बड़ा कार्यक्रम हो रहा है, इतना बड़ा विस्तार हो रहा है बिजली के क्षेत्र में, तो प्रधानमंत्री जी को हर जगह नहीं बुलाया जा सकता है। प्रधानमंत्री हैं, एक जगह विक्रमगंज आ रहे हैं और वहीं पे जो सरकार की जो योजनाएं आ रही हैं उसका शिलान्यास वो बारी बारी से एक कार्यक्रम स्थल से करेंगे। ये तो किन किन जिलों को वहां बुलाया जा रहा है? कार्यकर्ता तो ठीक है, सरकारी कार्यक्रम है, लेकिन भाजपा भी तो इसमें सक्रिय है, तो किन किन जिलों के कार्यकर्ताओं को वहां बुलाया जा रहा है? देखिए, कार्यक्रम स्थल चूंकि रोहतास जिले में है, तो रोहतास जिले से सटे हुए जो भी जिले हैं वैसे कार्यकर्ताओं को हम लोगों ने आमंत्रित किया है। जैसे बक्सर से लोग आएंगे, कैमूर से आएंगे, रोहतास में तो हो ही रहा है, भोजपुर से आएंगे, औरंगाबाद सटा हुआ है, अरवल सटा हुआ है और जहानाबाद सटा हुआ है। इन जिलों से लगभग 5-6 जिलों के कार्यकर्ता उस प्रधानमंत्री जी को सुनने, प्रधानमंत्री जी की लोकप्रियता ही इतनी है और उसके बाद भी आपको गया से लोग आएंगे और भी दूसरी जगह से लोग आएंगे, क्योंकि हम लोगों के प्रधानमंत्री जी की लोकप्रियता इतनी है कि जब भी लोगों को पता चलता है कि वो जहां आने वाले हैं तो आसपास के 100-150 किलोमीटर से कार्यकर्ता वहां पहुंच ही जाते हैं। विपक्ष लगातार ये बात कहते रहा है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी ऐसी है भारत में अब तक आजादी के बाद, जो 365 गुने 24 घंटे सिर्फ चुनावी राजनीति के मूड में रहते हैं। तो प्रश्न ये उठता है कि मगध और शाहाबाद को साधने की इसमें कितनी कवायद की जा रही है? क्या होगा? क्या मगध शाहाबाद में
सीट उठ मिलेगा इस बार विधानसभा चुनाव में? देखिए भारतीय जनता पार्टी देखिए 365 दिन चलने वाली पार्टी है और निश्चित बाकी पार्टियां भी तो चलती हैं, ऐसी थोड़ी है कि दूसरी पार्टियां नहीं चल रही हैं। नहीं, हम तो दूसरी पार्टियों के बारे में कमेंट नहीं करते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो काम करने का स्टाइल ऑफ वर्किंग स्टाइल जो है, वो हम लोग हमेशा चुनावी मोड में रहते हैं। चुनाव आज खत्म हो जाएगा, बिहार में नवंबर में देखिए चुनाव खत्म हो जाएगा, सरकार बन जाएगी। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप दिसंबर में आएंगे तो सारे कार्यकर्ता आपको सोए हुए मिलेंगे। आप दिसंबर की भी कार्य योजना आप पूछिएगा तो अभी हम लोग बता देंगे कि दिसंबर में ये कार्यक्रम लगा हुआ है और उसी कार्यक्रम पे हम लोग को काम करना है। तो हम और उसके मुखिया हैं नरेंद्र मोदी जी, इस पार्टी के प्रधानमंत्री हैं, अमित शाह जी गृह मंत्री हैं, पूर्व के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं। तो जो पार्टी जिस फॉर्मेट पे चलेगी उसी फॉर्मेट का नेता रहेगा। तो प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी, अभी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हम लोगों के जेपी नड्डा जी, भारतीय जनता पार्टी का किसी भी कार्यकर्ता को उठा के पूछिएगा, वो 24 घंटे चुनावी मोड में रहेगा। जब चुनाव में डाल दीजिए हम लोग तैयार हो जाते हैं। यही हम लोग का वर्किंग स्टाइल है। तो मगध साहबाद में क्या उम्मीद रखें इस बार? कुछ आएगा? बोहनी होगा? आप बोहनी की बात कर रहे हैं और हम सुपड़ा साहब की बात कर रहे हैं। इस बार 2025 में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में पूरे बिहार में हम लोग चुनाव लड़ने जा रहे हैं और मगध और शाहबादी से अछूता नहीं है। शाहबाद की एक एक सीट और मगध की एक एक सीट पे हम लोग भारी मतों से चुनाव जीतेंगे, सरकार बनाएंगे और यहाँ के भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, लोक जनशक्ति पार्टी और उपेंद्र जी की पार्टी रालोजपा और जीतन राम मांझी जी की पार्टी हम, ये सारी पार्टियां मिलके एक एक सीट की समीक्षा हो रही है। हमारे प्रदेश नेतृत्व और शीर्ष नेतृत्व इस बात को तय कर लेंगे बहुत जल्दी और हम सब लोग चुनाव में जाके सारे सीटों को जीतने का काम करेंगे। मगध शाहबाद मतलब आधा बिहार, लगभग 125 सीट। कितनी सीटों की उम्मीद की जाए? हम लोग तो यही कहेंगे कि हम लोग लगभग सभी सीट पे चुनाव जीतेंगे। वो तो आपकी राजनीतिक मजबूरी है कहना ऐसा? नहीं, राजनीतिक मजबूरी नहीं है, तैयारी हमारी ऐसी है। हमारे कार्यकर्ता इतने उत्साहित हैं कि मैं अभी कल प्रधानमंत्री जी के लिए कल बैठक बुलाई गई थी, कुर्सियां कम पड़ गई, इतने कार्यकर्ता आ गए। कुछ वैसे भी कार्यकर्ता आ गए अपने से जिनको उस श्रेणी में नहीं रखा गया, उनको नहीं बुलाया गया था, लेकिन प्रधानमंत्री जी का क्रेज ही ऐसा है कि कोई भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अपने आप को रोक ही नहीं पाता है। तो इसमें कार्यकर्ता भी उत्साहित है और जनता ने भी देख लिया जो काम मैं डेहरी विधानसभा का निवासी हूं, तो हमारे अभी वर्तमान विधायक ने क्या किया 4 सालों में, जनता से कितनी बड़ी भूल हुई, इस बात को सब लोग समझ चुके हैं। सासाराम में राजेश गुप्ता जी चुनाव जीते हैं, सासाराम की जनता से कितनी बड़ी भूल हुई, इस बात को सासाराम की जनता समझ चुकी है। तो वैसे ही लगभग हर सीट का वही हाल है। तो आप देखेंगे लैंडस्लाइड विक्ट्री होने जा रही है एनडीए गठबंधन की, सारी सीट पे हम लोग जीतने जा रहे हैं। पहलगाम और ऑपरेशन सिंदूर के बीच बहुत कुछ हुआ और इस घटना पर, पहलगाम पर बोलने के लिए नरेंद्र मोदी को लंबे वक्त का इंतजार करना पड़ा। वो बिहार आकर बोले, फिर ऑपरेशन सिंदूर के बाद फिर पहली बार बिहार आएंगे और संबोधित करेंगे। राष्ट्र के नाम अगर संबोधन उनका छोड़ दे सार्वजनिक तौर पर, तो पहला राजनीतिक मंच सजने जा रहा है जहां उम्मीद की जा रही है कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कुछ बोलेंगे। ये राजनीति के लिए बिहार को क्यों चुन रहे हैं? इसलिए कि बिहार में चुनाव है? नहीं, ऐसी बात, ये तो हर बिहार वासियों के लिए गर्व का विषय है कि इतने बड़े बड़े ऑपरेशंस के लिए उन्होंने वो बिहार की धरती को चुन रहे हैं। देखिए, बिहार इस देश की केंद्र की राजनीति के केंद्र में रहा है शुरू से। वैशाली, जहां लोकतंत्र की जननी इस मिट्टी को कहा जाता है, यहाँ से लोकतंत्र ने जन्म लिया है और प्रधानमंत्री जी इस वीर सपूत शाहबाद की धरती पे आ रहे हैं और यहाँ से आतंकवादियों को और पाकिस्तान को ये संदेश देंगे कि अगर भारत की तरफ अगर आंख उठाया तो उस आंख को नोच लेने का काम किया जाएगा। और बिहार का एक एक युवा, बिहार का एक एक व्यक्ति, देश का एक एक व्यक्ति प्रधानमंत्री जी के हर फैसले के साथ खड़ा है और देश के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। बिहार की बेटी ही नेहा है जो कही थी कि चुनाव का अवसर खंगाल रहे हैं बिहार, इसीलिए आकर के कहे थे कि हम मिट्टी में मिला देंगे आतंकवाद को और पाकिस्तान को। देखिए, ऐसे लोगों का नोटिस हम लोग नहीं लेते हैं। ये लोग अलूल जलूल बोलते रहते हैं। अब देश के साथ, देश के मुद्दे पे इस तरह का कमेंट जो लोग करता है, उसको हम लोग अब किस स्तर से, किस नजर से देखेंगे, ये हम लोग को तय करना है। पटना में गांधी मैदान में आए थे तो बम विस्फोट हुआ था, अब पाकिस्तान में बम विस्फोट करके आ रहे हैं नरेंद्र मोदी, इसे कैसे देखा जाए? तो प्रधानमंत्री, देखिए, देश की तरफ अगर कोई गलत नजर से देखेगा तो उसका जवाब नरेंद्र मोदी जी ने जैसे सर्जिकल स्ट्राइक करके दिया था, नरेंद्र मोदी जी ने जैसे एयर स्ट्राइक करके दिया था,
जैसे अभी 100 किलोमीटर से भी ज्यादा पाकिस्तान के अंदर घुस के आतंकवादियों के सारे कैंप्स को नेस्ते नाबूद करने का काम किया है, उसी स्टाइल में जवाब आगे भी मिलेगा। ये पाकिस्तान के साथ साथ पूरी दुनिया समझ ले। और कितना बढ़िया इनिशिएटिव भारत के हम लोगों के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार ने लिया है कि सांसदों का एक पैनल पूरे विश्व में जाने वाला है, उसमें सारे पार्टी के नेता शामिल हैं। विपक्ष तो ये कह रहा है कि आप टूरिज्म एजेंसी खोल दिए हैं कि सबको भेज रहे हैं विदेश। तो देखिए, देश के मान सम्मान को आगे बढ़ाने के लिए और देश की बात को रखने के लिए अगर अलग अलग विश्व के देशों में अगर हमारे नेता जा रहे हैं और सभी पार्टी के जा रहे हैं, तो इसके पहले की सरकारों ने तो कभी ऐसा सोचा भी नहीं होगा, तो उनको तो मेडिकल अंतिम सवाल पूछ रहे हैं इस उम्मीद से कि आप ईमानदारी से जवाब देंगे। ऑपरेशन सिंदूर पर बहुत सारे सवाल उठाए गए इस देश में, या वो आम पब्लिक हो, कलाकार हो, पत्रकार हो, या नेता हो, या दल हो, जो सवाल समाज में उठाए गए ऑपरेशन सिंदूर को लेकर, उससे भाजपाइयों को शर्म आती है, संकोच होता है, या आत्मग्लानि होती है कि भाजपा को आगे बढ़कर इसका जवाब देना चाहिए, या जो भाजपा ने कहा, जो मोदी ने कहा, जो पार्टी ने कहा, उस पर गर्व होता है? इसे कैसे देखा जाए? देखिए, सबसे पहले तो ऑपरेशन सिंदूर पे जिसने भी सवाल उठाया है उसको शर्म आनी चाहिए, उसी को शर्म आनी चाहिए, उसको शर्म आनी चाहिए और उसका सर झुकना चाहिए। और भाजपा वाले जवाब नहीं देंगे। भाजपा वाले नहीं, ये हर भारतीयों के लिए गर्व का विषय है, सीना चौड़ा होने वाला विषय है, सर गर्व से उठने वाला विषय है कि जिस तरह से हम लोगों ने पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब दिया है, उसने हर हिंदुस्तानियों के सर को ऊंचा किया है और सीना चौड़ा किया है। जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी का 56 इंच का सीना है, वैसे आज के समय में हर भारतीयों का सीना 56 इंच का उन्होंने किया है ऑपरेशन सिंदूर बता कर। धन्यवाद बबल जी, आप पूरी बात समझ गए होंगे कि नरेंद्र मोदी के जो आगमन हो रहा है विक्रमगंज में, उसका क्या क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। लगभग आधा बिहार प्रभावित होने जा रहा है। 125 सीटें, अब कितनी सीटें आएंगी मगध साहबाद में, ये तो परिणाम बताएगा। अभी 6 महीना इंतजार करना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी फिर